तो आप हदीस सुने, आप बुखारी और मुस्लिम की सही हदीस है दुनिया की दौलत के हवाले से कि भाई दुनिया का जब तस्करा है तो फिर दुनिया की दौलत के बगैर तो दुनिया का तस्करा अधूरा रह जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सामने अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए हबीब, अगर तुम चाहो तो मक्के में जितने ज़र्रात हैं और जितने पहाड़ हैं, जितने संगरेज़े हैं, मैं इन सबको सोने का बना दूँ। ये हदीस तो आपने सुनी ना, इसके आगे की सुनी है, यहाँ तक तो सबने सुनी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेरे रब से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मुझे इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आसाइश में रहकर ज़िंदगी अपनी गुजारना नहीं चाहता। हुजूर ने क्या फरमाया, ज़रा गौर व फिक्र कीजिए इस पर। आका पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मुझे इतनी दौलत मिले कि सब सोने का हो जाए, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ ए परवरदिगार तेरी मोहब्बत में कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा गुजारूं। ये हदीस के अल्फाज हैं, आप इस पर गौर कीजिए। क्या फरमाते हैं हुजूर के, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रह जाऊं, इसलिए कि सिर्फ खाता रहूँगा तो फिर नींद का गलबा होगा, खाते रहेंगे शहवत का गलबा होगा, खाते रहेंगे दुनिया से रग़बत बढ़ती चली जाएगी, या सिर्फ खाते रहेंगे। आज माशाल्लाह खाना खाया रफ़ीक भाई के पास, दोपहर का नाश्ता इनके पास हो गया, दोपहर इनके पास हुआ, क्या बोला रफ़ीक भाई को पूछिए, रफ़ीक भाई कई चीज़ें रख दी है माशाल्लाह, और रख के बोले सरकार ये भी खाइए, ये बोला भाई कितना खाएंगे, आए जब से खा रहे हैं, ब्रेक चाहिए। क्या चाहिए? देखिए, एक तो रूह के लिए भी अच्छा है, दूसरा जिस्म के लिए भी अच्छा है। आज साइंस कहती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या इंटरमिटेंट? अगर एक दिन आप खाना अच्छा, मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग अंदर की क्या सेहत है, तो वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि साहिब आप मोटे कहीं को नहीं होते, नहीं खानदान में है ना माशाल्लाह, तो होना चाहिए ना आपको भी, तो मोटा छोटा पेट बड़ा निकल जाना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरा एक उसूल बरसों से है कि अगर एक रात में खाना अच्छा खा लूँ, अच्छा खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं, अगर खा लूँ तो फिर मैं 24 घंटे का ब्रेक ले लेता हूँ, यानी फिर उतना ही खाऊंगा मगर 24 घंटे गुजरने के बाद, और अगर नहीं खाना है 24 घंटे के बाद उतना तो फिर थोड़े थोड़े पर किफ़ायत। इससे क्या होता है, सेहत भी अच्छी रहती है और रूह को भी बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता है। यानी इंसान की शहवत हद से ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। हमारे भाई सैयद आले रसूल क़ादरी शहज़ादे हसनैन पाशा एक बहुत अच्छी बात फरमाते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो रोज़ गोश्त खा रहे हैं, पौ किलो, आधा किलो, पौन किलो, दुकान पे जा रहे हैं खरीद के ला ले रहे हैं, तो क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में दुकान थे गोश्त के, गए आधा किलो ला लिए, खा लिए। साहिब फरमाए, अच्छी बात लगी मुझे साहिब की, बोले कि बकरा कटना तो गोश्त खाना, और हर दौर में बकरा महंगा था, उस दौर में भी महंगा था, इस दौर में भी महंगा है, तो बकरा कटना तो खाना। मगर आज क्या सहूलत हो गई, आधा किलो मंगा लो, पौन किलो मंगा लो, काम चल जा रहा। उस जमाने में फ्रिज भी नहीं था, डीप फ्रीजर भी नहीं थे, तो आज जो हम खाते चले जा रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, शहवतें बढ़ती चली जा रही है, बेरग़बती। भाई जब ज़्यादा खा लेता आदमी तो उसके बाद उसके ऊपर इतनी ज़्यादा निढाल कैफियत हो जाती है कि अब वो कुछ करने के काबिल नहीं रहता। ज़्यादा खा ले के बोलो चल भाई एक मैच हो जाए क्रिकेट का, तो नहीं बोलता हो गया, यहाँ तक खाया, थोड़ा बैठने दे, दम लेने दे। मतलब भाई तू इतना खाया गई को, दम लेने के लिए तो अक्सर लोग हमारे पास होते हैं, आप खुद पहचानते हैं, मैं नाम नहीं लेता, माशाल्लाह ऐसा खाते हैं कि बस आखिरी वक्त खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं खाना चाहिए, वैसा खाना चाहिए जैसा हुजूर ने फरमाया है। हुजूर ने क्या फरमाया, एक हिस्सा, 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दो, 2 हिस्से खा लो, एक हिस्सा हमेशा पेट का खाली रखो। इससे दुनिया से बेरग़बती होती है।